हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो एक बार हमने बीम का सारे बीबीएस बना लिया। अब हम चलेंगे स्लैब की ओर। अब स्लैब में यूजुअली दो टाइप्स के बार आते हैं। एक आता है आपका क्रैंक बार सिस्टम और दूसरा आता है आपका कट रीइंफोर्समेंट। अब ये जो ड्राइंग है, मैंने ऑलरेडी ये वाला ड्राइंग लिया है। ठीक है। तो दिस इज अ ड्राइंग जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, G+5 मिक्स यूज बिल्डिंग। अब इस वाले ड्राइंग में ना, यहाँ पे इन्होंने स्लैब दिया है। हम उसी स्लैब का बीबीएस बनाएंगे। ठीक है। एंड फिर जो स्लैब है अपना, अ, जो हमने G+2 बिल्डिंग लिया था, उसका हम बाद में करेंगे क्योंकि वहां पे क्रैंक रिइंफोर्समेंट आ रहे हैं। तो फर्स्ट हम कट रिइंफोर्समेंट को समझेंगे। कट रिइंफोर्समेंट होने के बाद हम चलेंगे फिर अपने क्रैंक रिइंफोर्समेंट में। ठीक है, क्योंकि ये सारे आपके क्रैंक रिइंफोर्समेंट हैं। सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एट दिस स्टेज। ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट हम कट रिइंफोर्स, ये सारे क्रैंक रिइंफोर्समेंट है। ठीक है, क्रैंक है, हाँ क्रैंक वाला है। देखो क्रैंक होता है, क्रैंक मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे बार आ गया, इसको ऐसे बेंड कर दिया, फिर इसको स्ट्रेट ऐसे लेके आ गए, फिर यहाँ से बेंड होगा, फिर इसको स्ट्रेट लेके आएंगे, ऐसे बेंड करेंगे, फिर ऐसे लेके आएंगे। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। फर्स्ट हम कट रिइंफोर्समेंट का करेंगे। अब कट रिइंफोर्समेंट में आपको पूरा प्रैक्टिकली एक बार दिखा दूंगा, प्रैक्टिकली साइड पे कैसे होता है कट रिइंफोर्समेंट। देखो ये पूरा आपका स्लैब है। ठीक है। तो यहाँ पे सारे कट रिइंफोर्समेंट वेरी सिंपल। आपका बॉटम शॉर्टर स्पैन में बार आएगा एंड फिर बॉटम लॉन्गर स्पैन में बार आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पूरे एक पैनल को इफ आई कंसिडर, अगर मैं इस पूरे पैनल को अगर मैं कंसिडर करूँ कि ये मेरा लॉन्गर स्पैन है एंड ये मेरा शॉर्टर स्पैन है। ठीक है। तो फर्स्ट हम बार कैसे प्रोवाइड करेंगे? विल प्रोवाइड द फर्स्ट बार इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। ये सारे मेरे शॉर्टर स्पैन के बार है। इस तरह से मैंने पूरे शॉर्टर में इस तरह से बार आई एम गोइंग टू पुट। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली भी देखो वैसे ही बना हुआ है। ठीक है। तो सारे बार आपके नीचे की तरफ गए हैं। दिस इज माई शॉर्टर स्पैन बार। एक बार आपने शॉर्टर स्पैन का बार बना दिया, अभी दो दो बार के बीच में स्पेसिंग कितना होगा वो आपके ड्राइंग में दिया रहेगा। विल कंसिडर कि यहाँ आपको 10 mm का सरिया यूज करना है, 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। फिर हम प्रोवाइड करेंगे लॉन्गर स्पैन में बार। अब देखो, अगर वन वे स्लैब होगा तो लॉन्गर वाले बार को आई कॉल इट एज डिस्ट्रीब्यूशन बार। अगर ये टू वे स्लैब होगा तब मैं लॉन्गर बार को भी आई कॉल इट एज अ मेन बार। फिर एक बार समझा दूंगा। अभी जो मैंने हॉरिजॉन्टली बार लगाई, इट इज अ मेन बार। शॉर्टर स्पैन में वन वे स्लैब में भी वो मेन बार ही होगा, टू वे स्लैब में भी वो मेन बार ही होगा। अगर मैं इस तरह से बार लगा रहा हूँ, एक मिनट, अभी मैं बार लगा रहा हूँ उल्टा। ठीक है। या सो अभी मैं बार लगा रहा हूँ इस तरह से। सो अभी जो मैं बार लगा रहा हूँ, सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। अगर ये वन वे स्लैब होता, आई रिपीट अगेन, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इफ इट इज अ वन वे स्लैब। अगर ये टू वे स्लैब होता देन वी कॉल इट एज अ मेन बार अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? अगर ये टू वे स्लैब होता देन वी कॉल इट एज अ मेन बार अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन। इतना क्लियर है? चलो फाइन। तो बेसिक आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट हमें ई बार निकालना होता है कि शॉर्टर स्पैन में कितने नंबर ऑफ बार होते हैं, लॉन्गर स्पैन में कितने नंबर ऑफ बार होते हैं। फिर शॉर्टर स्पैन में जो बार है उसका कटिंग लेंथ कितना है। जैसे मेजेंटा कलर वाला है, ये जो मेजेंटा कलर मैंने यहाँ से यहाँ पे बना दिया, इसका मेरे को कटिंग लेंथ फाइंड करना है और स्पेसिंग पता है। और हम इसका पूरा लेंथ को डिवाइड करेंगे स्पेसिंग से, तो मेजेंटा कलर जो शॉर्टर स्पैन का बार है उसका मेरा नंबर ऑफ बार निकल के आ जाएगा। वेरी सिंपल। अगर मेरे को लॉन्गर वाला निकालना है, या मान लो लॉन्गर का मेन बार निकालना है जो ब्लैक वाला है, इसका कटिंग लेंथ मेरे को यहाँ से यहाँ पे नापना पड़ेगा, तो ड्राइंग में दिया रहेगा। सिंपल। तो कटिंग लेंथ का काम हो गया। कितने नंबर ऑफ बार लगाने हैं, उसके लिए हमें इन दो बार के बीच में स्पेसिंग दिया रहेगा। अब बार तो हम ऐसे लगा रहे, तो मेरे को शॉर्टर स्पैन का लेंथ लेना है, उसको हम डिवाइड करेंगे इसका स्पैन से, तो नंबर ऑफ बार निकल के आ जाएगा। बस आपका बीबीएस बन हो जाएगा शॉर्टर और लॉन्गर का सिर्फ बॉटम में। इतना क्लियर है? चलो इसके बाद देखो ये बंदा ऐसे बना रहे। ठीक है, ये पूरे आपके टू वे स्लैब्स ही है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टॉप रिइंफोर्समेंट। अभी तो बॉटम का हो गया, फिर आएगा आपका टॉप रिइंफोर्समेंट। टॉप रिइंफोर्समेंट मतलब, या सो टॉप रिइंफोर्समेंट, जैसे यहाँ पे तो ये सारे वन वे स्लैब है। ठीक है, ये सारे टू वे स्लैब है, दिस इज वन वे स्लैब। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो कि सारे वन वे स्लैब टू वे स्लैब कैसे आइडेंटिफाई, सारे ड्राइंग में दिया रहेगा। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो यहीं पे समझा देंगे। या तो अगर आप इसको सही से देखोगे, तो ये आपका एक जो नीचे का पूरा बार हो गया। इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे टॉप के बार। जैसे यहाँ पे देखो, बस इतने डिस्टेंस पे आपके कुछ बार गए हैं।
ये बार हैज गॉन ओनली अप टू दिस डिस्टेंस, सर्टेन बार्स। समझ में आ रहे? ये आपके टॉप वाले बार रहेंगे, दिस इज योर टॉप बार। ये आपके टॉप के बार्स रहेंगे इस तरह से। फिर इन द सेम वे यहाँ पे भी आपके टॉप के बार रहेंगे इतने डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसका भी हमें कटिंग लेंथ निकालना पड़ेगा और इसका भी हमें नंबर ऑफ बार निकालना पड़ेगा। इन द सेम वे ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में भी आपके, देखो यहाँ पे ये भी आपके टॉप एक्स्ट्रा बार से, ठीक है। यहाँ पे बार दिख रहा है ना, ये भी आपके टॉप एक्स्ट्रा बार से। ये सारे टॉप के बारे वो आपको ड्राइंग में दिया रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे भी है वो बार, ठीक है। हो गया। ये आपके टॉप मेन बार से। पर इस बार के नीचे आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार जाएंगे। मतलब मतलब अगर आप इसको सही से देखोगे ना, ये जो ब्लैक वाला बार है, ब्लैक के नीचे भी आपका बार जाएगा, जैसे ब्लैक वाला बार है ऐसा जा रहा है ना। तो इसके नीचे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेंगे, तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर इसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर इसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन बार जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, फिर इसके नीचे भी जाएगा ए वाला, ए जो मेजेंटे वाला है, ठीक है। फिर इसके नीचे भी इस तरह से बार जाएंगे। तब जाके आपका पूरा स्लैब का बीवेस बन जाएगा। अब जाके आपका 2 वे स्लैब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब थोड़ा तो समझ में आया होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें कि हम करने वाले क्या है। हमें ये सारे बार का नंबर ऑफ बार निकालना होगा, इसका कटिंग लेंथ निकालना होता है, वो सारी चीज हमें करना होता है, विच इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखो ऐसा दिखेगा। अभी समझ में आ रहा है जो हमने कॉन्सेप्ट कहा? फिर से मैं रिपीट करूंगा। अगर एक स्लैब है, शॉर्टेस्ट स्पैन के बार लगाएंगे, उसका हम लॉन्गेस्ट स्पैन का बार लगाएंगे। वो अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वन वे स्लैब में, नहीं तो दैट इज ऑल्सो मेन बार इन द लॉन्गर डायरेक्शन। तो बॉटम का सिंपल है। टॉप में क्या होगा? आपका टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, टॉप राइट एक्स्ट्रा, फिर आगे के एक्स्ट्रा, यहाँ से एक्स्ट्रा। मतलब अगर मैं स्लैब को, इफ आई कंसीडर दिस इज माई टॉप लेफ्ट, ये मेरा टॉप राइट होगा। फिर ये आगे की तरफ यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, बस इतने ही निकालना है। इसके बाद इसके नीचे बार जाते, देयर इज अ बार विच गोज बिलो दिस, दैट इज कॉल्ड एज टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। एक होता है बॉटम का, अभी हम टॉप का बात करें तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार इसके नीचे से जाएंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर नीचे में तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार बॉटम के ऊपर लगाया था, और टॉप में आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार इसके नीचे आ रहा है। हाँ, क्योंकि जब ऊपर से लोड आएगा, ए मेरा मेन बार रहेगा, ए मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा। पर नीचे जब लोड लाए जाएगा, ए मेरा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और ए मेरा मेन बार रहेगा। समझ में आ रहा है? जब दो मेश होते, दिस इज योर बॉटम, बॉटम मेन के ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूशन आता है। समझ में आ रहा है? एंड टॉप में जब बार डालते हो, ये आपका मेन बार रहेगा, मेन बार के नीचे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपके फुटिंग में भी वैसे ही होता है। स्लैब का ट्रेनफोर्समेंट भी ऐसा ही होता है, ठीक है। मेन बार कभी भी टॉप में होगा तो मेन बार ऊपर रहेगा, बॉटम में होगा तो मेन बार नीचे रहेगा, उसके ऊपर जो भी आएगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी दिस इज कॉल्ड एज चेयर रिइंफोर्समेंट। ये आपका चेयर है, ये जो आपको इस तरह से दिख रहा है ना, चेयर है। इसको क्यों लगाना है? क्योंकि आपने बार सिर्फ नीचे डाला है, ऊपर में तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली ऊपर तो नहीं लटका सकते हो, तो वहाँ पे हमें चेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। जब भी हम चेयर रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे तो आपका टॉप का बार वहीं पे रहेगा, नीचे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो दैट इज वाई दिस चेयर बार इज प्रोवाइडेड। देखो एक और मैं टेक्निकल रीजन बताऊंगा। चेयर बार इज एक्चुअली गिवन टू होल्ड द टॉप स्टील। अगर आप चेयर बार नहीं दोगे तो आपका टॉप स्टील नीचे झुक जाएगा। जैसे कैसे नीचे झुक जाएगा? जैसे अभी देखो, अगर आप चेयर बार नहीं दोगे, जैसे कंक्रीट डालोगे, तो आपका जो टॉप वाला बार है, ठीक है, जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, देखो इसका बेंडिंग मोमेंट ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, इफ यू अंडरस्टैंड द बेंडिंग मोमेंट, आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, फिर यहाँ पे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, फिर आपका नेगेटिव, ठीक है। जहां जहां नेगेटिव आ रहे हैं वहां पे हमने क्या बना दिया? टॉप स्टील प्रोवाइड की। इसलिए आपके जो टॉप बार है ना, टॉप एक्स्ट्रा, वो पूरा नहीं गया है, वो बस इधर तक ही डाला है हमने। तो यहाँ से भी जो टॉप बार है, यहाँ से भी जो टॉप बार है वो इतना तक ही है, यहाँ से भी जो बार है वो इतना तक ही है। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि इसके बाहर, इसके बाहर और इसके बाहर आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, तो आपको नीचे स्टील चाहिए, इसलिए बॉटम स्टील है, या फिर यहाँ पे ऊपर स्टील नहीं है। दैट इज ए कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, या व्हाट आई वाज टेलिंग। हाँ, तो एक्चुअली होता क्या, आपके तो बार ऊपर है, तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने बार ऊपर दिया था, तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए हमने चेयर बार दिया। अगर आप चेयर बार नहीं दोगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो ऊपर वाला बार है, जब कंक्रीट डालोगे बार नीचे आ जाएगा। अब जैसे नीचे आ जाएगा, क्या होगा? ऊपर जब लोड आएगा तो वहाँ पे कोई बार नहीं है, अगर बार नहीं है तो वहां पे बार नहीं है, तो टेंशन, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, टेंशन क्रिएट हो रहा है।
अगर टेंशन क्रिएट हो रहा है तो कोई बार नहीं है, तो क्या होगा, आपके स्लैब के इस पोर्शन में फिर क्रैक्स आएंगे। राइट, सो दैट इज वे उस क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, टॉप स्टील को प्रोवाइड करेंगे। और वो टॉप स्टील को मेंटेन करने के हम चेयर बार प्रोवाइड करेंगे। अगर चेयर बार आप सही से नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, आपके बार तो नीचे आ जाएगा। नीचे कहाँ पे आएगा, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वहां पे आएगा। देखो, अगर मैं स्लैब का, इफ यू अंडरस्टैंड द स्लैब कॉन्सेप्ट, ये अगर ये आप अगर ये आपका स्लैब है, तो स्लैब में भी एक न्यूट्रल एक्सिस रहेगा, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। ओके, और इसके ऊपर वाला पोर्शन आपके टेंशन में रहेगा, ये आपका पोर्शन कंप्रेशन में रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपने चेयर बार सही से नहीं दिया, इफ यू आर नॉट गिवन द चेयर बार प्रॉपरली, और मान लो आपने चेयर बार तो दिया, चेयर बार का हाइट सही से नहीं दिया, आपका चेयर बार सिर्फ इतने हाइट का दिया, तो क्या हो रहा है, आपका चेयर बार अगर आप इतने हाइट पे दोगे, तो आपका जो मेन बार है वो तो इसके ऊपर आएगा, विच इज वेरी क्लोज टू द न्यूट्रल एक्सिस। और हमने पढ़ा था कि न्यूट्रल एक्सिस में स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो। जब स्ट्रेस ही जीरो है वहां पे, तो क्या होगा, फिर वहां पे ऊपर वाले पोर्शन में आपका टेंशन रहेगा, फिर वहां पे क्रैक होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इसीलिए जब आप इस चेयर के हाइट को डिसाइड करेंगे, चेयर का हाइट आपको इस लेवल पे रखना चाहिए, ताकि क्या होगा, आपका बार ऊपर रहेगा। ताकि आपका बार ऊपर रहेगा वहां पे, तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो टेंशन आएगा। तो ये बार जो आप डालते हो मेन रिइंफोर्समेंट, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, टॉप राइट एक्स्ट्रा, दैट विल रेजिस्ट। समझ में आ रहा है ना? अगर चेयर की हाइट कम करोगे तो आपका बार जो यहाँ पे लगाना था वो तो नीचे आ जाएगा। नीचे आने का मतलब है इस ऑलमोस्ट इट इज क्लोज टू द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस में तो कोई लोड ही नहीं आएगा, कि हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग में, द स्ट्रेसेस इन द न्यूट्रल एक्सिस जीरो। जब स्ट्रेस ही नहीं है तो बार लगा के भी क्या फायदा है, बार तो हमें ऊपर चाहिए, क्योंकि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए जो हाइट आप डिसाइड करते हो, हाइट डिसाइड करना इज वेरी सिंपल। हाइट आपको सही से लगाना है, ठीक है। चेयर बार का कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करना है वो सारे हम आगे करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वेल, आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। अब हम ड्राइंग में जाएंगे। अब देखो, ड्राइंग में आपको समझना है, ऑल दिस आर योर स्लैब पैनल्स। दिस इज वन स्लैब पैनल, ये आपका दूसरा स्लैब का पैनल है, फिर ये आपका एक स्लैब का पैनल है, फिर ये आपका एक स्लैब का पैनल है, फिर दिस इज वन स्लैब पैनल, दिस इज अनदर स्लैब पैनल, फिर यहाँ पे भी एक स्लैब पैनल है, फिर यहाँ पे भी एक स्लैब, पूरा स्लैब पैनल है, पर बीच में लिफ्ट आ रहा है। तो वहां पे क्या रहेगा, एग्जैक्टली वहां पे कटआउट रहेगा, तो इसने पोर्शन में हम स्लैब नहीं डालेंगे, वहां पे हम कटआउट करेंगे। फिर यहाँ पे भी आपका स्लैब आएगा, हियर ऑल्सो स्लैब विल कम, पर यहाँ पे स्लैब नहीं आएगा, क्योंकि दैट इज द स्टेयरकेस पोर्शन। अगर ये आपका स्टेयरकेस होगा तो ओपन रहेगा, कहाँ तक, जितने भी फ्लोर है। जैसे अभी देखो, ये जो ड्राइंग है आपका, ये जो आपका ड्राइंग है, दिस ड्राइंग इज अप टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्लोर तक आपका ऐसे ही जाएगा। पर यहाँ पे स्लैब आएगा कहाँ पे, जब आप फिफ्थ फ्लोर में पहुंचोगे या रूफ में पहुंचोगे ना, तब तो आपको यहाँ पे स्लैब देना पड़ेगा। नहीं तो अगर स्टेयरकेस ओपन रहेगा तो पूरा पानी नीचे आएगा, तो ऊपर वाले पोर्शन में आपका मम्टी लेवल पे आपका स्लैब का, वहां पे आपका स्टेयरकेस का स्लैब रहेगा। पर नीचे ग्राउंड लेवल से मम्टी लेवल तक, या नीचे से रूफ लेवल तक आपका पोर्शन ओपन रहेगा, हेंस यहाँ पे आपका ओपन पोर्शन रहेगा। इतना क्लियर है? चलो, अब देखो, अब एक और चीज, यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा मेंशन किया, दे हैव मेंशन समथिंग लाइक दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज इट इज अ टू वे स्लैब। समझ में आ रहा है? द मीनिंग ऑफ दिस इज टू वे स्लैब। अगर इन लोगों ने, जस्ट इन केस इफ दिस पीपल एंड मेंशन समथिंग लाइक दिस, अगर इन लोगों ने ऐसा मेंशन किया होगा, बस ऐसा ही मेंशन करते यूजुअली, तो दिस इज कॉल्ड एज वन वे स्लैब। मतलब अगर डायरेक्शन आपका ऐसा है, इसका मतलब है आपका लोड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपका स्लैब में इस तरह से डायरेक्शन होगा, इसका मतलब आपका लोड चारों तरफ जा रहा है। मतलब चारों तरफ, मतलब जो इस स्लैब के ऊपर जब लोड आएगा, लोड इस बीम के ऊपर भी जाएगा, लोड इस बीम के ऊपर भी जाएगा, लोड इस बीम के ऊपर भी जाएगा, लोड इस बीम के ऊपर भी जाएगा। इसका मतलब है लोड आपका सिर्फ इस बीम के ऊपर एंड इस बीम के ऊपर लोड जाएगा। वेर एज द लोड, वेर एज द लोड ऑन दिस बीम, इस बीम के ऊपर जो लोड है, इस बीम के ऊपर एंड दिस, ऐसा नहीं कि लोड नहीं जाएगा, लोड जाएगा पर बहुत ही कम है। यूजुअली द थियरी इज दैट 95% of the load will go on this and this beam, only 5% of the load will come on this and this beam. Since the load coming on this and this beam is very less, only 5%, we consider this as a one way slab. पर practically everything is a two way slab, क्योंकि यहाँ पे भी लोड जा रहा है, even though it's a 5% लोड, लोड तो जा रहा है ना, लोड तो जा रहा है, बट स्टिल वी कंसिडर टू बी वन वे स्लैब। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, बस अगर आपके ड्राइंग में अभी देखो, इस पैनल में ये जो आपके ड्राइंग है, यहाँ पे सारे आपके टू वे स्लैब्स है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों तरफ है। ठीक है, अगर वन वे स्लैब होता तो एक ही डायरेक्शन, दे वुड हैव शोन इट, दे वुड हैव शोन इट एज ओनली वन डायरेक्शन। ओके,
अगर आपको देखना है, I'll show you one more drawing where we can understand that. या जैसे यहाँ पे देखो इस वाले प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन है, इसका मतलब है आपका 2 स्लैब है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका डायरेक्शन सिर्फ एक ही में किया है, द डायरेक्शन इज ओनली वन, इस तरफ, इस तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका लोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इस बीम और इस बीम के ऊपर जाएगा, इस बीम और इस बीम के ऊपर जाएगा। मेरा इसका मतलब है चारों, 1 2 3 4, मतलब पूरा बीम, एक पूरा बीम के ऊपर आपका लोड जा रहा है। तो इस तरह से आपके ड्राइंग में मेंशन किया जाता है कि 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब। पर वो लिखेंगे नहीं कि 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है। दैट बेसिक नॉलेज यू शुड हैव। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड? विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। ठीक है, थोड़े लोग लिखते हैं पर मैक्सिमम पीपल डोंट राइट, दे सिग्निफाई इन दिस वे, वो इस तरह से डिनोट करेंगे, इट मीन 1 वे स्लैब है। अगर ऐसे करेंगे 2 वे स्लैब है। ठीक है, चलो इतना इतना क्लियर हो गया बस। तो बेसिक बेसिक हमें सारे समझ में आ गए। इसके बाद हम अभी इसका बीबीएस बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। अब इसका जो रीइंफोर्समेंट होगा उसके लिए आपको यहाँ पे एक और ड्राइंग है, इसको स्क्रॉल करो, क्या लिखा है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर स्लैब बॉटम रीइंफोर्समेंट। मतलब जो बॉटम रीइंफोर्समेंट, मतलब अभी हम सिर्फ इसका बना रहे हैं, ये आपका निकालना है, दिस वन बॉटम, ये जो बॉटम रीइंफोर्समेंट इन्होंने डाला है, शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन, उसका हमें निकालना है। तो ये कौन सा डायमीटर का सरिया है, इसका स्पेसिंग कितना है, दैट इज मेंशन इन दिस ड्राइंग। ठीक है, चलो। या तो यहाँ पे लिखा है। अभी हम क्या करेंगे ना, मैं आपको बस 4 ही पैनल लूंगा, मैं पूरा स्लैब का नहीं कराऊंगा आपसे। फर्स्ट मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ इतने स्लैब के ऊपर रहेगा। इसके बाद इतने स्लैब का मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, मतलब मैं भी करूंगा आपके साथ, इसका भी हम करेंगे बाद में। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना, बस इतने स्लैब के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, चलो बस। सो अभी इतने स्लैब के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो बाकी सब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ए ग्रिड, बी ग्रिड, सी ग्रिड, ग्रिड नंबर 1, ग्रिड नंबर 2 एंड ग्रिड नंबर 3। अब इसमें मेरे को शॉर्टेस्ट स्पैन कौन सा है वो आपको बताना है, तो इसको हटा दूंगा मैं, आई टेक इट आउट, नहीं चाहिए। ठीक है, अब चलो। हम्म, हाँ। अब इसमें मेरे को शॉर्टेस्ट स्पैन बता देना कि शॉर्टेस्ट स्पैन कौन सा है। जस्ट टेल मी विच इज द शॉर्टेस्ट स्पैन। कैसे फाइंड करोगे शॉर्टेस्ट स्पैन? वेरी सिंपल, आप बस यहाँ पे डायमेंशन देख लो। ए 5525 है, दिस इज 5525, दिस ऑल्सो 5125, लगभग 10 मीटर के आसपास है। और ये आपको 7500 है। तो 10 मीटर, ये आपका सेंटर टू सेंटर लेटेस्ट कंसिडर के 10 मीटर है, और ये आपका 7500 है। जो भी आपका छोटा स्पैन होगा उसके पैरेलल अगर मैं बार डालूंगा, इट बिकम्स माई शॉर्टर स्पैन। तो इसका मतलब क्या है, तो कहने का मतलब कुछ है नहीं। तो ये मेरा शॉर्टर स्पैन लगेगा, दिस इज माई शॉर्टर स्पैन। अगर मैं बार फर्स्ट इस तरह ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, आई पुट माई बार इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज माई शॉर्टर स्पैन, ऐसे लगाते जाऊंगा फर्स्ट बार। ठीक है, शॉर्टर स्पैन में लगाऊंगा इस तरह से, दैट इज वन पैनल। फिर इसके बाद इस पैनल पे भी हम लगाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो सिंगल पैनल भी कर सकते हो, आंसर तो उतना ही रहेगा। पर हम जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, पूरा 12 मीटर का बार आता है, तो हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको आधा करो फिर इसका आधा, ऐसे नहीं करते हैं स्लैब में। पूरे बार को जितने भी 12 मीटर जहां तक पहुंचेगा, विल डू दैट। ठीक है, ये आपका शॉर्टर स्पैन का बार है। फिर इसके बाद हम, अगर मैं बार इस तरह से लगाऊं, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, आई मीन लॉन्गर स्पैन का बार होगा। तो ये मेरा लॉन्गर स्पैन का बार। ठीक है, तो मेरा, अगर मैं इतने का कटिंग लेंथ निकाल दूं और मैं इसका नंबर ऑफ बार निकाल दूं, तो मेरा बॉटम का शॉर्टर एंड लॉन्गर का मेरा बीबीएस बन जाएगा। इतना क्लियर हो जाएगा, दिस मच यू कैन डू, दिस इज वेरी सिंपल। चलो, ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। चलो, अब एक एक करके हम इसका कटिंग लेंथ फाइंड करेंगे। तो कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, यू टेल मी हाउ अ कटिंग लेंथ विल बी फाउंड आउट। या तो बस कटिंग लेंथ फाइंड करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। बार कैसे लगेगा कभी भी याद रखना, जब हम बार लगाते हैं स्लैब में आपको कभी भी बीम के इनर, है आपका बीम है ना, इस बीम के इनर से इस बीम के इनर तक की मेरा बार लगेगा। तो माई बार विल बी फ्रॉम दिस बीम इनर टू दिस बीम, दैट इज मेरा क्लियर स्पैन। प्लस यहाँ पे भी इस तरह से डेवलपमेंट लेंथ आता है, जैसे ये बार यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसा एल मोड़ेगा, फिर यहाँ से भी ऐसा जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसा एल मोड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा आपको कटिंग लेंथ फाइंड करने। तो फर्स्ट हम ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला कौन सा, आपका क्लियर स्पैन, इस बीम के इनर से इस बीम के इनर तक जो ब्लैक वाला लेंथ है उसको हम फाइंड करेंगे। फिर ये जो डेवलपमेंट लेंथ है इस तरह से, फिर ये जो डेवलपमेंट लेंथ है उसको हम फाइंड करेंगे। अगर इस डेवलपमेंट लेंथ, ये जो ब्लैक पोर्शन और फिर ये मेजेंटा पोर्शन अगर मैं ऐड करूँ, तो टोटल मेरा कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। इतना हम करेंगे फर्स्ट। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट मेरे को बताओ ब्लैक वाला लेंथ कैसे निकालोगे। एक चीज आपको पता है कि इस बंदे ने यहाँ पे इसके सेंटर से
इसके सेंटर से इसके सेंटर तक इन्होंने लेंथ दिया है, विच इज 7500। कितना दिया है? इट इज 7500, ठीक है। पर लेंथ कहाँ पे दिया है? इस बीम के सेंटर से, ठीक है, ये आपका सेंटर है बीम का, इस बीम के सेंटर से इस बीम के सेंटर तक दिया है। पर हमें कहाँ पे चाहिए क्लियर स्पैन? हमें क्लियर स्पैन चाहिए, या तो हमें दिया है सेंटर से सेंटर, पर हमें ये जो ब्लैक वाला लेंथ है वो कहाँ पे दिया है? द ब्लैक वाला लेंथ, ब्लैक वाला कॉलम बीम के इनर से इस बीम के इनर। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर टू सेंटर से अगर मैं इस बीम का आधा स्पैन, अगर मैं बीम का आधा इस तरफ से माइनस कर दूं, और मैं इस बीम का अगर आधा इस तरफ से माइनस कर दूं, क्या मेरे को क्लियर स्पैन नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। क्या करना है आपको? कुछ करना है ही नहीं। 7500 माइनस बीम आपका 300 का है, पर हमें आधा करना है ना, तो यहाँ से 150 माइनस करेंगे इस साइड से, और इस साइड से हमें 150 माइनस करेंगे, ठीक है। 150 फ्रॉम दिस ए वाला पोर्शन, दिस इज 150 एंड दिस इज 150, ठीक है। चलो, -150 करो, कितना? 300, 300 मतलब 7200 mm, ठीक है। तो ये आपका जो आपका स्ट्रेट पोर्शन है, क्या हो गया? ओके। जो आपका स्ट्रेट पोर्शन है वो आपका 7200 हो जाएगा, बस सिंपल। अब इसके बाद ये जो लेंथ है इसको निकालना है। दिस लेंथ वी आर सपोज टू फाइंड। ये जो मेजेंटा, इसके बाद जो बीम के अंदर तो पूरा तो नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि जब बार आप डालते हुए तो पूरा ऐसा नहीं जाएगा ना। यहाँ से इस बीम का जो विड्थ है वहां से आपको एक कवर इस तरफ माइनस करना है बीम का, और यहाँ से आपको एक बीम का कवर यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे? दोनों तरफ आपका बीम 300 mm का है, तो 300 -25 mm, 300 -25 mm करो, क्योंकि बीम में जा रहा है ना, तो बीम का कवर माइनस करना पड़ेगा, सिंपल। तो वो भी हम करेंगे। इसके बाद आपका ये बार इस तरह से मुड़ेगा, इस तरह से, और इस तरह से मुड़ेगा। वो आपको कितना लेना है? वेरी सिंपल। वो यूजुअली आपको ड्राइंग में दिया जाता है। एक्चुअली क्या है कॉन्सेप्ट में बताऊं, जैसे हमने बीम में क्या किया था, ऐसे बार लिया था, और हमने कहा कि पूरा डेवलपमेंट लेंथ है विच इज 57 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। पर हमारे अभी जो ड्राइंग हम रेफर कर रहे हैं इसमें इन्होंने डेवलपमेंट लेंथ नहीं दिया है स्लैब के लिए। अगर डेवलपमेंट लेंथ नहीं दिया है तो प्रॉब्लम कुछ है नहीं। ये तो लेंथ वैसे भी हमें निकालना है, बीम का ब्रेड माइनस कवर निकालना है, और ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं। और ये जो लेंथ है, ये जो है इसको कैसे निकालेंगे? स्लैब का जो थिकनेस है, स्लैब का जो थिकनेस है वहां से हमें एक टॉप कवर, एक बॉटम कवर अगर मैं माइनस करूं, तो मेरे को ये वाला लेंथ मिल जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तो विल सी प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज समझा दूंगा। चेक किया, ये जो एल वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है वो एल वाला मैं समझा दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, आप ये वैसे भी ऊपर का बार है, बट या सारी ऊपर का ही बार है, नो प्रॉब्लम। चलो यहीं पे कराए, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। ऊपर का बार है, कोई बात नहीं। ये जो बार दिख रहा है आपको, ऐसा बार गया है ना, ये वाला बार, ये बार ऐसा गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से मोड़ा हुआ है ना, दिस बेंड, ये देखो ऐसा मोड़ा हुआ है। तो हमने एक क्लियर स्पैन निकाल लिया, कहाँ पे? यहाँ से इस टीम के इनर तक हमने जो ब्लैक वाला है 7200, वो हमारा 7200 है। इसके बाद चलो इसका कलर चेंज ही कर देंगे, इसका ब्लैक ही कर देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया है, वी टोल्ड इट इज 7200। इसके बाद ये जो लेंथ है वो हमने निकाल लिया, कहाँ पे? यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बीम का विड्थ हमें पता है कि 300 है, 300 से अगर मैं यहाँ पे कवर माइनस कर दूं 25 mm का, तो इसका लेंथ निकल के आ जाएगा। अब मेरे को ये वाला लेंथ निकालना है। अब इस लेंथ को कैसे निकालेंगे? इस स्लैब का जो थिकनेस रहेगा, अगर उस थिकनेस से मैं टॉप कवर और बॉटम कवर माइनस कर दूं, तो मेरे को ये वाला लेंथ निकल के आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो क्या करना है आपको? अभी अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर बीम का स्लैब का थिकनेस क्या है? तो स्लैब का थिकनेस के लिए इस बंदे ने यहाँ पे दिया है ड्राइंग में कि आपको इतना इतना लेना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आ जाओ। फ्लोर स्लैब थिकनेस इज 160 mm, रूफ स्लैब थिकनेस इज 150। मतलब रूफ स्लैब मतलब जब हम फिफ्थ फ्लोर पे पहुंचेंगे तो वो आपका रूफ बन जाएगा, वहां पे आपका स्लैब का थिकनेस 150 है। पर अभी हमारा फ्लोर लेवल का है, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकेंड थर्ड ओ वाले फ्लोर, तो वहां पे आपको 160 लेना है। तो क्या करेंगे? 160 स्लैब का ही कवर माइनस करना है। स्लैब में हम कवर 20 mm देंगे, तो 160 माइनस टॉप का 20, 20 आपका बॉटम का, 160 -20 हो जाएगा 120 mm, फिनिश। तो ये जो आपने लेंथ दिया है ना, दिस लेंथ प्रैक्टिकली ऑन द साइड, ये जो लेंथ आपका प्रैक्टिकली साइड पे 120 mm रहेगा, बस। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? डन। अगर आपको इतना समझ में आ जाएगा, योर बीबीएस इज रेडी, ठीक है। चलो, अब वही चीज मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट में बना के रखा है, ठीक है।
एक्सेल शीट आप बनाओगे, फिर इसका मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपको बीम का मैंने एक्सप्लेन किया है, कॉलम का एक्सप्लेन किया है। जैसे हमने फुटिंग का शेप बना दिया वैसे ही शेप आपको यहाँ पे बनाना होगा। कोई फुटिंग का याद है ना? अगर मैं फुटिंग में चले जाऊं, इफ आई गो टू द फुटिंग, फुटिंग में आप ही लोगों ने किया था ये वाला, दिस आर द सेम, यू आर द सेम पीपल हु डिड दिस। तो ऐसा बना दिया ना अपने फुटिंग में। अब स्लैब में भी आपको वैसे ही करना है, कुछ नहीं, बस वो कलर एक चेंज कर देना। ठीक है, इसको अलग से पीस बना लो, इसको अलग से। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है इसको समझने में, मैसेज करो, इसको समझा दूंगा। वैसे मैं इसका वीडियो अलग से नहीं बनाऊंगा, ठीक है? पर कोई भी किसी बंदे को दिक्कत हो रही है स्लैब को समझने के लिए बता देना, तो मैं इसका भी आपको एक वीडियो या आपको समझा दूंगा कि इसका शेप कैसे बनाना है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। जब आप इस लेवल पे पहुंचे हो जहाँ पे हम स्लैब का बना रहे हो, तो दिस शुड बी अ वेरी इजी टास्क। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है ना? तो आई थिंक मैंने ये सारी चीज आपको यहाँ तक समझा दिया कि इसका कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हो गया, कुछ करना नहीं है। 7200 में बताऊंगा फिर से आपको टोटल मेरा आंसर कितना आ जाएगा, करेंगे इसको। हाँ, तो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। 7200, फिर आपका बीम 300 का है, -25 का कवर करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 275। तो 275 दोनों साइड से, प्लस स्लैब का थिकनेस 160 mm, माइनस स्लैब का कवर 20 mm ऊपर से, -20 mm नीचे से, तो 140। बस आप कटिंग लेंथ ऐड करो 7200 स्ट्रेट, प्लस आपका ये जो अंदर की तरफ ये जो गया है, दैट इज 275 प्लस 275 दोनों तरफ, प्लस ये आपका एल जो है ऊपर वाला, ये आपको 140 प्लस 140, नॉट 140 सॉरी, ये आपका 120 होता है ना? करेक्ट है ना? 40 चले जाएगा, हाँ 120 होता है, 120। सो दिस इज 120 प्लस दिस इज 120। अब मैन्युअली करके बताओ, ये हमारा कटिंग लेंथ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यही चीज हम एक्सेल में करेंगे, तो 7200 प्लस कितना हो जाएगा? 275 प्लस 275 प्लस 120 प्लस 120, ये हो जाएगा 7990। ये आपका कटिंग लेंथ हो जाएगा। दिस विल बी अ कटिंग लेंथ ऑफ 7990। देखेंगे, आई डोंट नो, आई मीन, चलो कोई बात नहीं, 7990 आ रहे हैं, वो वहां से तो चला गया। विल सी इन एक्सेल शीट की हमें कितना आंसर आया एग्जैक्टली। ओके, ये 120 आएगा ना? ठीक है ना? तो हमने कितना बनाया था? 160, 120, 120, 275 आएगा, ठीक है ना? या 275, 2, ठीक है। ओके, इसमें शायद बेन डिडक्शन लगा होगा। हाँ ठीक है, ठीक है आंसर। एक मिनट, बेन डिडक्शन हटा दूंगा। सही है ना? 7990 मैन्युअली, और एक्सेल शीट पे भी सेम आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है ना? अब वही चीज हम एक्सेल शीट में करेंगे। इसके साथ एक और चीज भी आपको करना है, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट। ये तो बना लिया आपने, आपने इसका कटिंग लेंथ फाइंड कर लिया, वी हैव फाउंड द कटिंग लेंथ। ये जो कटिंग लेंथ है वो तो हो गया अपना, यहाँ से हमने कटिंग लेंथ फाइंड कर लिया। फिर ये जो आपका डेवलपमेंट लेंथ होता है, ये भी हमने यहाँ से बना के ऐसे बना दिया, और ये भी हमने यहाँ से ऐसे करके ऐसे बना, दिस इज फाइन। पर कितने नंबर ऑफ बार? एक का तो निकाल दिया, ऐसे तो बहुत नंबर है, यहाँ तक आपका जाएगा, राइट? अंडरस्टैंड? तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे, इधर एक और बार आएगा, फिर इसके बाद एक और बार आएगा, फिर एक और आएगा, फिर एक और आएगा, फिर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, फिर इधर भी आएगा। तो कितने नंबर ऑफ बार? वेरी सिंपल के, हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो हमें अभी नंबर ऑफ बार फाइंड करने, हमें कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन लेना। ऑपोजिट मतलब मैं अभी बार निकाल रहा हूँ शॉर्टर स्पैन का, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन नंबर ऑफ बार के लिए कभी आपको ऑपोजिट डायरेक्शन लेना है, तो शॉर्टर का ऑपोजिट लॉन्गर होता है, तो मेरे को इस डायरेक्शन का लेंथ लेना है। सिंपल। तो अगर मेरे को इसका नंबर ऑफ बार फाइंड करने, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो लेंथ है वो हम फर्स्ट निकालेंगे। कितना है? 5525 प्लस 5125। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो मेरे सेंटर टू सेंटर निकल के आ गए। पर मेरा बार कहाँ पे लगेगा? मेरा बार स्टार्ट होगा सिर्फ इस बीम के इनर से इस बीम के इनर तक। समझ में आ रहा है? तो ये करा देंगे यहाँ पे, देखो, इस बीम के इनर से ही मेरा बार स्टार्ट होगा, जो मेरा फर्स्ट बार होगा यहाँ से ही लगेगा। और जो मेरा लास्ट बार है जो ब्लैक वाला है, वो एंड होगा इस बीम के इनर की तरफ। तो पर हमें जो बार का डिस्टेंस दिया है, हमें जो सेंटर टू सेंटर दिया है, वो हमें सेंटर टू सेंटर दिया है 5525 एंड 5125। तो हम क्या करेंगे? अगेन सेंटर टू सेंटर माइनस
हाफ द बीम थिकनेस फ्रॉम हियर, हाफ द बीम थिकनेस फ्रॉम हियर, तब जाके मेरे को क्लियर स्पैन मिलेगा। इतना समझ में आ रहा है? वो भी हम करेंगे मैन्युअली। सो मैन्युअली विल ट्राई टू डू दैट। 5525, ठीक है, यहाँ से ले रहा हूँ 5525 एंड देन 5125, 5125। तो सेंटर 5525 प्लस 5125 माइनस हाफ बीम फ्रॉम हियर। हाफ बीम मतलब बीम का थिकनेस 300 है, हाफ मतलब 150 लेफ्ट की तरफ, 150 राइट की तरफ। क्या है? सही है, एकदम सही है। पर एक चीज आपको समझना है, वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब हम ना, देखो यहाँ पे बीच में भी एक बीम आ रहा है ना, कैन अंडरस्टैंड? इन द सेंटर ऑल्सो देयर इज वन बीम। तो सेंटर में अगर बीम है, तो ये जब आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से जब आप मेन बार लगाओगे ना, आपका बार यहाँ तक स्टॉप होगा। योर बार विल कम एंड स्टॉप हियर, हियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बार आपका यहां से स्टार्ट होगा, ना कि इस ये जो बार है इसके बीम के ऊपर कोई बार नहीं आएगा। अगर बीम के ऊपर कोई बार नहीं आएगा, इसका मतलब है हमें वो जो बीम का विड्थ है वो भी हमें माइनस करने बीच वाले का। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिकली देखेंगे, तो विल ट्राई टू सी दिस प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन मेन रिइंफोर्समेंट ही दिखा दूंगा। एक तो यहाँ से दिखा दूंगा, देखो ये जो बंदा बार लगा रहा है ना, उस वो बंदा ना इसके ऊपर बार तो नहीं लगा, ऑलरेडी बीम के बार लगे हुए हैं। जो बार है आपका बीम के इनर से, मतलब फर्स्ट बार आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ऐसे करके बंदा इस तरह से एक एक करके, अभी जो बना रहा है ना बंदा बैठा है, वही काम करने के लिए बैठा है। तो इस तरह से एक एक बार ऐसा पूरा जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। जब ये लास्ट बार पहुंचेगा ना, वो यहाँ तक एंड करेगा, यहाँ तक एंड होगा आपका लास्ट बार। ना कि आपका बार इस बीम के ऊपर कोई बार नहीं आएगा। अगर इस बीम के ऊपर कोई बार नहीं आएगा, तो हमें जो क्लियर स्पैन है वो तो एक्चुअली इस बीम के इनर से इस बीम के इनर, फिर इस बीम के इनर, इस बीम के इनर तक ही लेना है ना। हमारा जो ड्राइंग में दिया था वो तो इसके सेंटर से इसके सेंटर दिया था। तो हमने क्या किया, इधर से हाफ बीम थिकनेस माइनस कर दिया, और यहाँ से हाफ बीम माइनस थिकनेस कर दिया। पर बीच वाले में जब बार ही नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे भी बीम का हमें विड्थ माइनस करना है ना। तब जाके हमें एक्चुअल स्पेसिंग मिलेगा, एक्चुअल लेंथ मिलेगा जहां पे ये बार लगा रहे। वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वही चीज हम कर रहे हैं। अगेन प्रैक्टिकल समझना है। इस बंदे ने क्या किया, शॉर्टर स्पैन को बार यहीं पे स्टॉप हो चुका है, और ये जो लास्ट वाला बार है वो यहाँ तक स्टॉप होगा, ठीक है, यहाँ तक स्टॉप होगा, यहाँ तक। और इसके ऊपर ये जो बीम है यहाँ पे कोई बार नहीं लगेगा, फिर इस बीम के इनर तरफ यहाँ से बार स्टार्ट होगा। फिर ये जो बीम है, इस बीम के थोड़ा इस तरफ बार आपका स्टॉप होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बीम का जो विड्थ है वो माइनस करना है, अगर मेरे को क्लियर लेंथ चाहिए तो। इतना क्लियर है? बस, अगर इतना आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बस डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ। और इस बंदे ने, या बस आ जाओ, माइनस क्या करेंगे, माइनस जो बीच वाले में एक बीम है ना, इस बीम का विड्थ माइनस कर देंगे, -300। बस अभी जो आएगा ना, दैट इज एक्चुअल स्पैन वेयर योर बार्स आर कमिंग, ठीक है। इसको मैन्युअली करो। 5525, 5525 प्लस 5125 -150, -150 और -300, 10,050। तो दिस इज अ क्लियर स्पैन। ये आपका अभी स्पैन मिल गया है। अब स्पेसिंग कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ बार कैसे निकालोगे, लेंथ मिल गया ना। अब इन दो बार के बीच में, इन दो बार के बीच में क्या स्पेसिंग है वो आपको ड्राइंग में दिया जाएगा। इस ड्राइंग में 150 mm दिया, मैं आगे दिखा दूंगा, पर अभी यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को हम डिवाइड करेंगे 150 से। तो 10,050 को हम डिवाइड करेंगे, स्पेसिंग 150, अब करो, डिवाइड बाय 150 करो, 67 आंसर मिल रहा है। तो नंबर ऑफ बार निकाल रहे, अगर नंबर ऑफ बार निकाल रहे, हमें कभी भी +1 ऐड करना है। क्या करना है, क्योंकि नंबर ऑफ बार है ना वो आपको, दिस इज अ यूनिवर्सल रूल, जब भी हम नंबर ऑफ बार निकालते +1 ऐड करना है। पर यहाँ पे +1 नहीं, यहाँ पे +2 ऐड करना है। क्यों? अगेन फॉर अ वेरी सेम रीजन। तो इसको बनाओ, टोटल आपका आंसर आएगा 67 नंबर ऑफ बार इज रिक्वायर्ड। इतना क्लियर है? अब +2 क्यों ऐड करना है, इज वेरी सिंपल। अगर मान के चलो आप सिर्फ इसी पैनल का करते हो, इफ यू आर डूइंग ओनली फॉर दिस पैनल, अगर सिर्फ इस पैनल का हम करते, तो क्या मैं +1 नहीं ऐड करता हूँ? अगर सिर्फ इस पैनल का अगर नंबर ऑफ बार फाइंड करता, तो यहाँ पे कुछ मान लो 34 नंबर ऑफ बार आता, तो 34 +1 करता हूँ, क्योंकि कभी भी एक पैनल पे एक बार करना है। पर हमने क्या किया, हमने दो पैनल साथ में लिया है ना, हमने दो पैनल साथ में लिया, हमने इस पैनल को भी लिया, दिस इज पैनल नंबर 1, और ये मेरा पैनल नंबर 2 है। तो एक बार इसको +1 करेंगे ना, जब इसका अगर मैं इंडिविजुअली फाइंड करता, तब इसको मैं +1 करता, और इसको भी मैं +1 करता। अभी हमने दोनों को साथ में लिया है, तो +1 +1 क्या होता, इसको भी +1 करता, तो इसको भी +1 करता है ना।
अभी मैं दोनों का साथ में कर रहा हूँ तो +1 +1 +2 होगा ना, तो इसलिए मैंने +2 किया। अगर आपको ऐसा नहीं करना, आप इंडिविजुअली करो, इसका पूरे का एक बार अलग से निकालो, फिर इसका अलग से निकालो, आपका आंसर सेम ही आएगा। अभी हमें उस लेवल पे नहीं जाना है, हमें जितना होगा कैलकुलेशन कम करना है। दैट इज वाई अभी थोड़ा दिमाग लगाओ कि 2 पैनल साथ में ले रहा हो तो +2 करेंगे। अगर आपने 3 पैनल साथ में लिया होगा तो +3 करते हो। अगर आपने 4 पैनल साथ में लिया होगा तो +4 करते हो। जैसे हमने बीम का नंबर ऑफ स्टिरअप निकाला था, समझ में आ रहा है? हमने 3 स्पैन को एक साथ लिया था तो +1 +1 +1 3 बार किया था ना बीम में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने। इतना क्लियर है? तो नंबर ऑफ बार आपका 69 है। अब यही चीज हम चलेंगे यहाँ पे, देखो नंबर ऑफ बार 69 आ रहा है ना, जो मैंने मैन्युअली किया था एक्सेल शीट पे आ जाएगा। इतना क्लियर है? चल, अब कुछ करना नहीं, मैंने सारे समझा दिया आपको। अब बस ये शेप आप ऐसे ऐसे शेप बना लो, कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। तो ये 7200 वैसे ही बना दिया मैंने। 3750 +3750 -150 -150, तो स्ट्रेट पोर्शन 7200 में मैन्युअली भी आया था। फिर ये 275 क्यों, बीम का 300 और इधर बीम भी 300, -25 -25, तो दैट इज वाई 300 -25 इज 275, और ये भी आपका 275। फिर ये जो एल होगा ए वाला, ये हमने क्या किया, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब माइनस टॉप कवर 20 माइनस बॉटम कवर 20। स्लैब में कवर 20 mm होता है। अभी मत पूछो 20 कहाँ से लिया, स्लैब में 20 होता है, बी में 25 होता है, कॉलम में 40 होता है, रट लेना इसको। फुटिंग में 50 होता है, रटना भी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, रटने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि फुटिंग में 75 भी लेते जब आपका कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन एक्सट्रीम रहेगा, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हो या आप कोई भी एक सी के अंदर एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो वहां पे आपका एक्सपोजर कंडीशन बहुत एक्सट्रीम होता है। तो वहां पे आपको अगर फुटिंग डाल रहे हो वहां पे, तो आपको 75 लेना है। तो 50 रट मत लेना, 50 यूजुअली बिल्डिंग में होता है, डिपेंड करेगा एक्सपोजर कंडीशन में। ठीक है, चलो फाइन, इतना क्लियर हो गया। बस मैंने नाम लिया शॉर्टर स्पैन मेन बार अलोंग 1 2 3 ग्रिड प्लेसिंग इन एबीसी। इसका मतलब अब नाम नाम तो देना पड़ेगा ना। तो हमने नाम दिया कि अभी जो मैंने बार डाला है वो मेरा शॉर्टर स्पैन का बार है। कौन से ग्रिड पे, ग्रिड नंबर ए, सॉरी ग्रिड नंबर कौन सा है, ग्रिड नंबर आपका 1 2 और 3 का। अभी जो मैंने बार निकाला है वो मेरा है शॉर्टर स्पैन का बार अलोंग ग्रिड नंबर 1 2 एंड 3। पर किस डायरेक्शन में डाल रहे हो, ए बी सी डायरेक्शन में डाल तो इसी इसी डायरेक्शन में ना। अब बात तो इस डायरेक्शन में डाल रहे हो ना, तो किस तरफ जा रहे हो, A to C जा रहे हो ना। और आपका बार है कहाँ पे, अलोंग कौन सा है, 1 2 3 है ना। तो मैंने नाम ऐसे दे दिया कि शॉर्टर स्पैन बार अलोंग 1 2 3 ग्रिड प्लेसिंग इन एबीसी। अभी तुम अपने नाम भी डाल सकते हो, आप इतने सब अगर आपको नहीं लिखना, आप बस लिखो कि बार शॉर्टर स्पैन का बार अलोंग 1 2 3 इन ए बी सी ग्रिड, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि आप एक्सेल शीट बना रहे हो, आपको समझ में आना है कि आपने क्या किया है। तो मेरे को जैसे मैं इसको देखूंगा मेरे को समझ में आ रहा, हाँ A to 3 ग्रिड है, A to C में प्लेसिंग करो, तो आई अंडरस्टैंड दिस, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, चलो फाइन, ओके। अभी नंबर ऑफ मेंबर एक ही है, नंबर ऑफ मेंबर एक ही है, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। क्यों, अभी मैं आपको ना सिंगल स्लैब का ही समझा रहा हूँ, मैं बस आपको फर्स्ट फ्लोर स्लैब का समझा रहा हूँ। पर ये जो आपका रिइंफोर्समेंट डिटेल्स दिया है, ये आपका फर्स्ट का भी है, सेकंड और थर्ड तीनों का सेम ही है। जब तीनों का सेम ही है तो नंबर ऑफ मेंबर में लास्ट में इसको नंबर ऑफ मेंबर में इसको 3 करूंगा। अभी मैं एक ही रख रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का कर रहा हूँ। वो बाद में 3 इसलिए क्या, क्योंकि 3 3 का कर रहा हूँ तो साथ में सारे आंसर निकल के आएंगे। पर अभी आप बस 1 ही करना, बाद में बस इसको चेंज ही तो करना, वो बाद में करेंगे। डाया ऑफ द बार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबे डाया ऑफ बार कहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे पूरे क्रॉस सेक्शन दिया गया है, अगर वहां पे नहीं दिया है तो यहाँ पे भी दिया है, देखो। आपको यहाँ पे जितने भी बार है ना, सारे 10 डायमीटर का बार यूज करना है, और इनके 2 बार के बीच में स्पेसिंग है 150 पे लगाने। सारे बार शॉर्टर, बॉटम में शॉर्टर, बॉटम में लॉन्गर, टॉप में लेफ्ट एक्स्ट्रा, टॉप में राइट एक्स्ट्रा, टॉप का जो डिस्ट्रीब्यूशन, सारे बार आपके 10 डायमीटर का है, और सारे बार का स्पेसिंग 150 है, आप याद रख लेना। ठीक है, अगर यहाँ से समझ में नहीं आता तो आपको क्रॉस सेक्शन में आके देखो, सारे देख लो। 10 8 150, 10 8 150, 10 8 150, 10 8 150, सारे 10 8 150 है। तो कोई टेंशन नहीं है, जितने भी डायमीटर है सारे में 10 लिखो, और सारे स्पेसिंग पे आप 150 लिखो। ठीक है, तो अब रिटर्न स्पेसिंग 150, डायस 10। अब नंबर ऑफ बार, फर्स्ट हम कटिंग लेंथ फाइंड करेंगे। कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, 7200 +275 +275 +120 +120 करेंगे तो एक बार का कटिंग लेंथ आएगा, जो हमने मैन्युअली भी किया था, विच इज 7990 mm। ठीक है, ये आपका कटिंग लेंथ हो गया। अब हमें नंबर ऑफ बार फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ बार मैन्युअली कितना मिला था आपको, नंबर ऑफ बार मैन्युअली हमें मिला था 69, दिख रहा है ना, 69।
तो यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। जब आप नंबर ऑफ बार निकालते हो, मैंने कहा कि आपको कभी भी एक्सेल शीट में राउंड अप करना है, मैन्युअली में चल जाता है, एक्सेल में आपको राउंड अप करना है। तो मैंने राउंड अप ब्रैकेट को 2 बार ओपन किया है। ये आपने 5525 मैन्युअली याद है ना, तो 5525 प्लस 5125, 5125 -150 यहाँ से, -150 -150 यहाँ से, और बीच वाला जो बीम है 300, वो भी मैंने -300 किया, डिवाइड बाय स्पेसिंग। तो यहाँ पे स्पेसिंग 150 है, इस सेल को डिवाइड बाय ओपन ब्रैकेट, इस सेल के ऊपर क्लिक करो, क्लोज द ब्रैकेट, प्लस मैंने मैन्युअली पे 2 किया, तो यहाँ पे 2 किया। और फिर जब आप राउंड अप करते हो तो आपको एक कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद 0 लगाना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी एक चीज भी मिस करते हो, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालते और एक्सेल पे एंटर करते हो, तो आपको वार्निंग देगा। समझे आप? तो दैट इज वाई इन एक्सेल जब भी आप करते हो सही से, मैंने ऑलरेडी कहा कि जितने आप ओपन ब्रैकेट डालते हो उतना ही क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए, तभी आपका एक्सेल शीट सही से काम करेगा। 69 हो गया, तो मैंने मैन्युअली भी करके दिखाया, एक्सेल शीट पर आंसर भी मैच हो रहा है। अब एक चीज, अभी जो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, ये सारे चीज, ये हमने खुद से बनाया हुआ फॉर्मूला है। खुद से बना मतलब ये 160 माइनस टॉप कवर माइनस, यहाँ पे हमने कोई डेवलपमेंट लेंथ नहीं दिया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था, अगर डेवलपमेंट लेंथ सब आपको ड्राइंग में दिया जाता है, उसमें बेंड डिडक्शन उसी के साथ होता है। और अगर आप कोई भी फॉर्मूला कोड बुक से उठा लेते हो, तो वहां पे बेंड डिडक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे हमने जो भी फॉर्मूलास लगाए हुए, जो भी कटिंग लेंथ हमने फाइंड किया, वो आपका हमने खुद से बनाया हुआ है ना, मतलब 160 माइनस टॉप का 20 mm का कवर, बॉटम का 20 mm का कवर हमने खुद से बनाया हुआ है। अगर डेवलपमेंट लेंथ जैसे बीम में दिया होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिंस यहाँ पे फॉर्मूला हमने खुद से बनाया हुआ, आपको बेंड डिडक्शन लगाना है, बट अगेन सेम चीज, अगर आपको लगाना है तो आप लगाओ, नहीं लगाना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी आप कोई भी फॉर्मूलाज कोड बुक से उठा लेते हो या ड्राइंग से सारे चीज अगर दिया होता है, बेंड आपका डेवलपमेंट लेंथ सब, तब आपको बेंड डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी फॉर्मूला कोड बुक से नहीं उठाते हो, कोई भी शेप ऑफ द बार कोड बुक से नहीं उठाते हो, तब आपको बेंड डिडक्शन करना पड़ेगा। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे बेंड डिडक्शन करना है, करना इसीलिए है क्योंकि हमने खुद से फॉर्मूला बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं करना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं करने वाला हूँ। अगर नहीं करने वाला तो बेंड डिडक्शन नहीं करूंगा, अगर करना है तो कुछ नहीं, माइनस करो। ठीक है, कितना बेंड है, एक 90 डिग्री का बेंड यहाँ पे है, दूसरा 90 डिग्री का बेंड यहाँ पे है ना, 2D 2D 4D हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई डायमीटर ऑफ द बार, और ब्रैकेट को क्लोज कर दो, एंटर मार दो, अकॉर्डिंग टू दैट आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा। अगेन इट्स टोटली अप टू यू, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो मेरे में मैंने यहाँ पे करके भी दिखाए, नहीं करके भी दिखाए, तो इट्स टोटली अप टू यू, आप दोनों भी कर सकते हो, जो भी आप अपने साइड पे फॉलो करोगे अकॉर्डिंग टू दैट यूट्यूब। ठीक है, फाइन। सो कटिंग लेंथ अगेन सिंपल, 7950 का अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँ तो मेरे को मीटर में मिल जाएगा। एंड टोटल कटिंग लेंथ तो वैसे भी सिंपल है, 7.95 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ मेंबर, तो हो जाएगा 548.55। ठीक है, चलो अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नो लैपिंग। नो लैपिंग मतलब एक जो बार आता है आपका 12 मीटर का बार आता है, और हमारा कटिंग लेंथ है 7950 विच इज लेस देन 12 मीटर, तो लैपिंग की जरूरत नहीं है। अगर मान के चलो आपने किया, लैप का किया, हो सकता है आपका बहुत बड़ा पैनल है और आपका आंसर आ गया लेटर से 13.5, तो 13.5 तो आपका 12 मीटर से ज्यादा हो गया ना, तो लैपिंग देना पड़ेगा ना। इन दैट केस हम इसको लैप लेंथ ऐड करेंगे, जैसे हमने बीम में किया था। पर इस पैनल में जरूरत नहीं है, इसलिए लैपिंग नहीं कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अभी वेट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, टोटल कटिंग लेंथ तो मिल गया ना। अब तो वो मिल गया, और हम 10 डायमीटर का सरिया यूज करें, 10 डायमीटर का 0.617, करना कुछ है नहीं, 548.55 मल्टीप्लाई बाई 0.617 करो मैन्युअली, तो आ जाएगा 338.455 kg, फिनिश। अभी हमने सिर्फ शॉर्टर स्पैन का कटिंग लेंथ निकाल लिया, नंबर ऑफ बार भी निकाल लिया, और इसका हमें टोटल वेट भी मिल गया। तो हमने सिर्फ शॉर्टर स्पैन का बना लिया। अब इसी तरह से हमें लॉन्गर स्पैन का भी करना होगा। तो शॉर्टर स्पैन का एक बार होने के बाद फिर हम चलेंगे लॉन्गर स्पैन की तरफ। इस वाले लेक्चर में नहीं, अगले वाले लेक्चर में हम कराएंगे आपको लॉन्गर वाला, फिर भी यहाँ पे समझा दूंगा। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका करेंगे। इसका हमें कटिंग लेंथ फाइंड करना होगा, अगेन सेम प्रोसीजर। शॉर्ट इनर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है, तो यहाँ से हाफ कवर माइनस करो, आई मीन हाफ बीम का थिकनेस माइनस करो, यहाँ पे हाफ का बीम का थिकनेस -150 करो, इसका लेंथ मिल जाएगा। फिर नंबर ऑफ बार हम अभी लॉन्गर का निकाल रहे, तो मेरे को शॉर्टर का लेंथ लेना है। तो शॉर्टर का अगेन सेंटर टू सेंटर दिया है 7500, तो यहाँ से आधा कवर यहाँ से माइनस, आई मीन आधा बीम यहाँ से माइनस, आधा बीम यहाँ से माइनस, अगेन बीच में भी आपका एक बीम आएगा, इस बीम का विड्थ माइनस करो, तो नंबर ऑफ बार निकल के आएगा। तो आप क्या करना, आप मैन्युअली करके रखो,
ड्राइंग आपके पास है, फिर भी एक बार देखा, मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट, आप अपने दिमाग लगाओ करो। गलत हुआ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको करना है। अगर करने के बाद अगर कोई गलत आप जा रहे हो, जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा तो आपको आइडिया लगे कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, तो खुद एक बार बनाओ। गलत हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलतियां सारे लोग करते हो, आप करो, ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया तो लग जाएगा ना गलत कहाँ पे कर रहे हो। और फिर आप मेरे कॉपी करके मेरे साथ करोगे ना, क्योंकि आपके दिमाग में जो मैं बता रहा हूँ वही चला जा रहा है, आप खुद से दिमाग नहीं लगा रहे इन चीजों में, आप करो। गलत हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखा दूंगा उसको, ठीक है। मेहनत प्रैक्टिस कर लो, कोई प्रॉब्लम होगा तो बता देना। और वैसे शेप के बारे में तो मैंने एक ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। इंसर्ट में जाना है आपको, फिर आपको इलिस्ट्रेशंस में जाना है, यहाँ से शेप्स उठा लो, इस वाले को ले लो, इधर आ जाओ, ऐसे शेप बना लो, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करो अगर स्ट्रेट नहीं आ रहा है तो, शिफ्ट ने कंट्रोल सेलेक्ट करो, यहाँ पे शेप आउटलाइन में जाओ, वेट में जाओ, वेट में इसको बढ़ा दो, कलर अगर उसको चेंज करना है तो उसको रेड कलर में डालो। फिर इसको क्या करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो, तो उसको अभी ऐसे घुमाओ और इसको ऐसे बना दो, ठीक है, हो गया ना। अभी नेक्स्ट वाले को क्या करना है, इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो, और इसको ऐसे ऐसे इंक्रीज कर देना साइज को, और इसको अब तुम ब्लैक कलर में कर दो, अब ये ब्लैक वाला हो जाएगा, और इसको लेके आ जाओ इधर, कनेक्ट कर दो इस तरह से, ठीक है। कनेक्ट हो गया ना यहाँ तक, और इसको ऐसे लाओ, यहाँ तक लाओ, इधर तक लाओ, हो गया, ठीक है। अब इसी दोनों को फिर सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो, और दोनों को ऐसे लेके आओ, और इसको ऐसे घुमा दो ना, फिनिश, आपका शेप, बस आपका शेप रेडी। इसके साथ इसको मर्ज कर दो। थोड़ा इसको सही कर देना, ठीक है, थोड़ा पेशेंस लगाना पड़ेगा आपको, पर अच्छे करना, कोई टेढ़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है ना, सही लग रहा है ना। हाँ, नाउ इट्स लुकिंग गुड, तो शायद ये वाला जो लेंथ है उसको थोड़ा सा कम कर देना। या या नाउ इट इज फाइन, ठीक है, बस हो गया। अब क्या करना है, इसको इसको कंट्रोल प्रेस करो, कंट्रोल प्रेस करके सारे को सिलेक्ट कर दो, राइट क्लिक करो, ग्रुप में जाओ, ग्रुपिंग कर दो, फिनिश, अब ये सारे ग्रुप बन गए। अब इसी को क्या करना है, कंट्रोल से कंट्रोल भी करो, ऐसे चाहिए तो नेक्स्ट में ऐड कर देना, सिंपल। बाकी जो लिखना है तो यहाँ से लिख लोगे ना आप, क्या करना है, इधर ही तो लिखना है, लो 7200 लिखेंगे, और इसको सिलेक्ट करके इसको बीच में लाएंगे, हो गया, फिनिश। इसको लिखना है तो यहाँ पे आ जाओ, इधर लिखो, क्या लिखना है, इधर लिखना है हमें 120, एंटर, आपको सही से करना है फॉर्मूला लगा के, और इसको थोड़ा नीचे कर देना, आई मीन, हाँ नीचे तो आएगा नहीं अभी, ऊपर चला गया, इसको डिलीट करके इधर लिखो, ठीक है, इधर लिख देना, नहीं तो इधर लिखो आ जाएगा, नहीं तो इसको और भी थोड़ा नीचे ले लो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप अभी यहाँ पे लिखो 120, ठीक है, अभी आ जाएगा, 120 आ गया ना। अभी इसको थोड़ा चाहिए तो इधर लाओ, सेंटर में लाओ, थोड़ा इस तरफ लाओ, नहीं तो पूरा अंदर लेके जाओ, नहीं तो इधर लाओ, ये ठीक है। तो इस तरह से आप बना लो, आई थिंक इतना तो आप बना लोगे, सिलेक्ट कर दो, खत्म, ये भी अब ये साइड में चला गया, इसको बाहर लाओ, फिनिश, बीच वाला हो गया। बाकी ये वाला है, इसको भी लिखो यहाँ पे 275, आप फॉर्मूला लगा के ही करो, मैं तो ऐसे ही समझा रहा हूँ, आप वो फॉर्मूला लगा के करो तो हो जाएगा। इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से, फिनिश। इतना तो बना लोगे, बाकी तो आपको पता है कैसे कैसे करना है। बाकी क्या करना, कुछ करना नहीं, जो ऑलरेडी आपने बना के रखा है इनको, इन सारी चीज़ों को, प्रोजेक्ट, कंट्रोल सी करना है, ठीक है, कंट्रोल सी करो, और कंट्रोल वी करो अगले पेज में, कंट्रोल वी करो और पेस्ट करो, बाकी अपने अपने चेंज कर देना ये सारी चीज़, ठीक है, इतना तो कर लोगे ना। इतना तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, चलो गुड। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अप टू हियर, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन का भी देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का बना लो, आंसर इतना आना चाहिए आपको, अगले लेक्चर में समझा दूंगा, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन का कटिंग लेंथ इतना आएगा, ठीक है, ये वाला ऐसा आना चाहिए, ऐसा शेप बना लो, कटिंग लेंथ इतना आएगा, बेंड डिडक्शन लगाने के बाद, फिर नंबर ऑफ बार आपका 48 आएगा, और फिर 10 डायमीटर का वेट 320 kg आना चाहिए, बना लो। कोई गलत हो रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करा देंगे। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।